देखिए यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या है, ठीक है। इसी चैप्टर में आपको इस टाइप का ये प्रश्न मिल जाएगा जिसमें पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपको ज्ञात करना है। जैसे 510 और 92 में हमें बताना है, तो सिंपल पहले तो लिखेंगे इस तरीके से 510, ठीक है। और इसका आपको पहले गुणनखंड करना है, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, बचेगा 1 तो 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर 1 बच जाएगा, 2 पचे 10। अब लास्ट में 5 है तो 5 से काटिए, तो 5 पचे 25 और 5 एक नम 5। अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 एक नम 3, बचेगा 2, 21 हो जाएगा, 3 7 21, ठीक है। फिर ये आपका 17, तो ये आप 17 एक नम 17 ऐसे करना है, ठीक है। अब ये 92 है तो 92 को भी इसी तरीके से कर लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा। 2 से अगर काट दे तो 2 से कट जाना चाहिए, 2 चौका 8 हासिल बचेगी और 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 तीन 6, फिर 23 से काटेंगे तो 23 इक्यानम 23, ठीक है। अब गुणनखंड कितना निकला, 2 गुणे ये 5 गुणे 3 गुणे और ये 17 गुणे 1, फिर इसका कितना निकला 2 गुणे ये 23 और गुणे में 1, ये निकला है, ठीक है। अब इसमें देखिए HCF निकालना है, तो पहले HCF बराबर में, तो इसमें देखिए जोड़ा किसका बना है, तो पहले तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनना है और इसमें कोई है जिसका जोड़ा बना है और किसी का जोड़ा नहीं बना है, तो HCF आपका 2 हो जाएगा, ख़त्म। LCM कैसे निकलेगा, तो LCM के लिए पहले जो जोड़ा बना है उसको तो हम ऐसे नोट कर लेंगे, बाकी सबको नोट कर लेते हैं। तो 5 3 और 17, 5 गुणे 3 गुणे 17 और गुणे में फिर ये वाला 2 और ये 23, 2 गुणे 23, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 पचे 10 तियाँ 30, ठीक है। 30 दूना 60 और 60 गुणे 23 कितना हो जाएगा, तो 6 3 18 का 8 हो जाएगा, 6 दूना 12 12 और 1 13 और ये 0, ठीक है। और गुणे में 17। अब इसका गुणा इन सभी का जब गुणा करेंगे तो ये आपका 23 460 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा।